नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार की एकादशी होती है। तो दोस्तों, आप लोग टॉपिक तो देखकर जान ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है, टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है। जितने भी हमारे वैष्णव जन हैं उन्हें नहीं मालूम है कि कितने प्रकार की एकादशी होती है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर वार्तालाप करने के लिए आए हैं। तो विष्णु पुराण के अंतर्गत और सभी भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और नारसिंह पुराण एवं पद्म पुराण एवं सभी वैष्णव पुराणों में से इस चीज के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि कितने प्रकार की एकादशी है। तो दोस्तों, विष्णु पुराण के अंतर्गत जो पहली एकादशी है उसको कहते हैं श्री भाद्रपक्ष एकादशी। जो भाद्रपक्ष एकादशी है ये गुप्त एकादशी है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में आता है। ये एकादशी होली के बाद पड़ती है, को भाद्रपक्ष एकादशी कहा गया है। अब हम बात करते हैं श्री कार्तिक एकादशी। ये कार्तिक मास के प्रारंभ में पड़ती है। कार्तिक मास के प्रारंभ में पड़ती है जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। अब हम बात करते हैं वैकुंठी एकादशी। वैकुंठी एकादशी ये अगस्त में पड़ती है। वैकुंठी एकादशी है ये अगस्त में पड़ती है। और वैकुंठी एकादशी के बाद पड़ती है श्री महाविष्णु एकादशी। ये जो महाविष्णु एकादशी है ये कार्तिक मास के समाप्त होने के बाद पड़ती है। और हम बात करते हैं कि जो एकादशी है, एकादशी भगवान महाविष्णु की एक एकादशी पड़ती है जो जुलाई के महीने में प्रारंभ होती है। वैकुंठ एकादशी से पहले प्रारंभ में होती है, एक वह एकादशी है। और फिर पड़ती है भीमसेनी एकादशी। भीमसेनी एकादशी प्रारंभ होती है। ये जो भीमसेनी एकादशी है ये मई के महीने में पड़ती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इन एकादशी का वर्णन किस पुराणों में है, किस वैष्णव पुराण के अंदर है। अब हम दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जो एकादशी का आपको वर्णन प्राप्त मिलेगा, यह आपको वर्णन मिलेगा सभी के सभी विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, वाराह पुराण। जैसे भागवत पुराण, नरसिंह पुराण, वाराह पुराण, पद्म पुराण और श्री अन्य वैष्णव पुराण, जैसे किन वैष्णव पुराण के अंदर। अब हम चले जाते हैं कि किन वैष्णव पुराणों के अंदर प्राप्त मिलेगी। ये गरुड़ पुराण के अंदर आपको प्राप्त मिलेगी। गरुड़ पुराण के अलावा ये आपको इन एकादशी का जो वर्णन है, ये जितनी जो एकादशी है उनमें से जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से भगवत गीता कही है, भगवान विष्णु ने ही जो भगवत गीता कृष्ण अवतार में कही है, वो किसमें प्राप्त होगा? भगवत गीता के भी अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा इन एकादशी के ऊपर आपको वर्णन। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो एकादशी का व्रत है ये कैसे रहना है। तो आप चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। एकादशी का जब आप व्रत रहें, भगवान श्री शालिग्राम को दुग्ध से नहलाएं और पंचामृत से भगवान का स्नान करवाएं शालिग्राम जी का। और शालिग्राम जी को कोई मीठा भोग लगाएं। यदि मीठा नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। और ध्यान रखिए, चावल आपको खाना नहीं है। एकादशी वाला दिन चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तामस चीज़ों को नहीं ग्रहण करना है। तामस चीज़ों का आपको ग्रहण नहीं करना है।
और एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि बुराई, चुगली, छल कपट नहीं करना है एकादशी वाले दिन। और जो छल कपट करेगा एकादशी वाले दिन, उसका किया हुआ, भगवान विष्णु का जो व्रत किया हुआ, सबका सब मटिया मेल हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, व्रत फेल हो जाएगा। तो इस दिन ये भूल कर भी छल कपट ना करें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वामन पुराण में स्पष्ट कहा गया है एकादशी का जो नियम है, और श्रीमद् भागवत में और नरसिंह पुराण में, वाराह में स्पष्ट कहा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखें, जो नियम है और नियम का ही पालन करें सभी वैष्णव, इसी प्रकार से करना है। और गाय को रोटी जरूर देनी है जब आप एकादशी का व्रत रहें। वैसे तो डेली देनी चाहिए, पर एकादशी वाले दिन विशेष है। गाय को घी चुपड़ के रोटी जरूर दें, गाय को जरूर रोटी का भोग लगाएं। गाय को रोटी को देने बाद फिर भोजन करें, और सोने से पहले ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। और जब भगवान श्री शालिग्राम का अभिषेक करवाएं, भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जितने प्रकार की एकादशी होती है मैंने आपको पूरा वर्णन बताया। और दोस्तों, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें, और मेरे से कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। और दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ, बात मैं आपसे करता हूँ कि जब एकादशी रहना है, शालिग्राम भगवान का पूजन तो करना ही है, जिस प्रकार से वर्णन मैंने आपको दिया। और एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी, और दोस्तों मैं चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। ओम नमः शिवाय।